दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पर्यायवाची शब्द पार्ट 1। इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर्यायवाची शब्दों को जानने के लिए आप अधिक से अधिक अध्ययन करें और एक ही शब्द के अनेक जो विभिन्न जो अर्थ हैं उनको जानें। इससे आपको, यदि आप साहित्य में, हिंदी भाषा में कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप लेखन कार्य में जाना चाहते हैं, आजकल सीरियलों में, सीरीज़ में, फिल्मों में, इनमें लेखक की बहुत आवश्यकता है और अच्छे और अनेक शब्दों को यदि आप जानते हैं तो वहाँ अपने करियर को बना सकते हैं। बाकी आप अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर तो उपयोग में इनको ले ही सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका मतलब तो एक होता है लेकिन एक से अधिक समानार्थी शब्द होते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पावक, दहन, आग। इस उदाहरण में आपने देखा कि हमने एक शब्द लिया और उसके एक से अधिक अर्थ बन गए, तो यह पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उन सब का मतलब वही है। पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पर्यायवाची शब्द दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची शब्द और अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जब किसी वाक्य में शब्द के स्थान पर उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रखने पर वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे पर्यायवाची शब्द पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दीजिए, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पूर्ण पर्यायवाची शब्द। अपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जब किसी वाक्य में दो पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे शब्द को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ जाइए, जैसे कि मान लीजिए पहला जो पूर्ण पर्यायवाची शब्द है उसमें हम रखें कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक की जगह आप रख दीजिए रमेश किताब पढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी जगह पर्यायवाची शब्द रख दिया हमने। लेकिन यदि आप दूसरे उदाहरण से समझे अपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के, तो उसमें ये रखिए कि दशरथ ने भरत से कहा थोड़ा जल लेके आओ। अब यहाँ पर जल की जगह हम दूसरा पर्यायवाची शब्द रखें, दशरथ ने भरत से कहा थोड़ा पानी लेके आओ, तो उसका प्रभाव पड़ता है। या पानी की जगह कोई दूसरा शब्द रख दिया जिसका प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि उन्होंने कहा अम्ब लेके आओ, नीर लेके आओ, तो वो जिस तरह की
पारंपरिक या कहते हैं कि एक मिथकीय भाषा है, यदि आप उसी के अनुसार शब्द का चयन नहीं करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द को कुल 3 नामों से भी जाना जाता है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द और समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द 2 पदों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का मतलब है अर्थ, वाची का अर्थ है बताने वाला, यानी कि अर्थ बताने वाला कोई भी ऐसा शब्द जो एक विशेष अर्थ को व्यंजित करे, बताए। अतः पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य है अर्थ बताने वाला। पर्यायवाची शब्द से हमें एक ही शब्द के लिए प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों का पता चलता है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। इसी प्रकार समानार्थक, समानार्थी शब्द भी 2 पदों से मिलकर बना है। समान प्लस अर्थक, समान प्लस अर्थी। समान माने एक जैसे, अर्थक या अर्थी माने अर्थ वाले, अर्थ बताने वाले। अतः समानार्थक, समानार्थी का शाब्दिक अर्थ है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, और एक जैसे अर्थ वाले जितने अधिक शब्द हैं एक जैसे अर्थ वाले, वो सभी पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें यह भी शर्त है कि ज़्यादातर उसी भाषा के होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक जैसे अर्थ बताने वाले का ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा का शब्द रख देंगे तो फिर वो पर्यायवाची नहीं कहलाएगा, वो ट्रांसलेट कहलाएगा। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द की व्याकरणीय परिभाषा किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा सरल शब्दों में जिन शब्दों की ध्वनियाँ या रूप अलग अलग होती हैं लेकिन अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द दिखते तो अलग अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। उदाहरण के लिए अमर, अब इसके पर्यायवाची है मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर, अक्षय। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। योग्य शब्द के पर्यायवाची कुशल, सक्षम, कार्यक्षम, काबिल। दुनिया भर में लगभग सभी भाषाओं में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाओं में एक ही शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द भी मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुद्धिमान शब्द को चुनते हैं तो हिंदी में बुद्धिमान होशियार, समझदार, पटु, चतुर। संस्कृत में विद्वान शब्द के लिए है, बुद्धिमान शब्द के लिए है विद्वान, प्राज्ञ, विवेकशील, महाप्राज्ञ। अंग्रेजी में है इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, क्लेवर, स्मार्ट। ऐसा होता है कि एक ही अर्थ वाले कुछ शब्द अधिक प्रचलित होते हैं इसलिए वो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वहीं कुछ समान शब्दों का प्रयोग कम होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, किस तरह से अनेक भाषाओं के अंदर पर्यायवाची शब्दों का महत्व है और इनका प्रयोग होता है। अब हम आपको पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं या उदाहरण दे करके, ऐसे लेकर के गे तक के जितने भी प्रमुख शब्द हैं उन सब को हम सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन इसमें सभी सम्मिलित नहीं है, सीमित शब्द हैं। बाकी आप अध्ययन करें, लेकिन फिर भी इसमें हमने प्रमुख शब्द लिए हैं, उनके प्रमुख पर्यायवाची लिए हैं जो अक्सर प्रतियोगी और अकादमिक परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उनसे संदर्भित हैं। पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण ऐसे प्रारंभ होने वाले पर्यायवाची शब्द अग्नि। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल,
कृशाणु, दहन, पावक, ज्वलन, हुताशन, ज्वाला, वह्नि, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हव्यवान, शिखा, वैसंदर, रोहिताश्व, कृपीटयोनि, तनूनपात, शोचिष्केनश, उषबुद्ध, आश्रयाश्य, वृद्धभानु, वायुसख, चित्रभानु, शुचि, अपिंत। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं आग के, अग्नि के। इसमें बहुत सारे संस्कृत में शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने हैं, लेकिन ये हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। अमृत, सुधा, पीयूष। अमृत के पर्यायवाची शब्द सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, मधु, दिव्य पदार्थ। अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, मनोकामना, चाह। अपमान शब्द के पर्यायवाची अनादर, निरादर, तिरस्कार, उपेक्षा, बेइज्जती, अवमानना। असुर शब्द के पर्यायवाची शब्द निशाचर, राक्षस, दानव, रजनीचर, रात्रिचर, दैत्य, दनुज, जातुधान, तमीचर, मायावी। एक विशेष बात और देखेंगे आप, ज़्यादातर पर्यायवाची शब्दों में कुछ शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे असुर है, इसमें सर या चर शब्द ज़्यादातर अंत में आता है, एक तरह से प्रत्यय आता है। तो ऐसे हालांकि ये 100% ऐसा होगा अनिवार्य नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। तो इससे भी एक हम पहचान कर सकते हैं कुछ शब्दों की। सुरारी, निशिचर, मनुजाद। और एक विशेष बात और है पर्यायवाची शब्दों में कि इनका जो अर्थ है वो इनमें निहित होता है। उसको यदि आप जान लेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इनको। अनुपम, अनोखा, अतुल, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, अतुलनीय, अनूप, अनन्य, बेजोड़, बेमिसाल, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण। अब आप अनुपम के पर्यायवाची जितने भी हैं तो उसमें देखेंगे आप सारे शब्दों का अर्थ जो है वो वही बात है, कुछ ऐसा जो पहले न हो, विशिष्ट हो, पूर्व से भिन्न हो। अधम के पर्यायवाची हैं पतित, भ्रष्ट, नीच, निकृष्ट, दुर्जन। अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, बटाऊ। अली शब्द के पर्यायवाची हैं भ्रमर, भोरा, मधुकर, मधुप। अंधकार शब्द के पर्यायवाची हैं तम, तभ, तमिस, तमर, तारीख, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्र, तमस। अश्व, घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं घोड़ा, वाहन, हाय, आशु, विमानक, तुरंग, घोटक, तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र। अहंकार शब्द के पर्यायवाची है अभिमान, गर्व, घमंड, मद, दंभ, गर्व, दर्प, मान। अचानक शब्द के पर्यायवाची हैं अकस्मात, अनायास, एकाएक, दैवयोगा। अर्जुन शब्द के पर्यायवाची हैं भारत, गुड़ाकेश, पार्थ, सहस्रार्जुन, धनंजय, सव्यसाची, गांडीवधारी। अदृश्य शब्द के पर्यायवाची हैं अंतर्ध्यान, तिरोहित, ओझल, लुप्त, गायब, अस्त, छिपना।
अधर्म शब्द के पर्यायवाची हैं पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। अचल शब्द के पर्यायवाची हैं अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। अम्बा शब्द के पर्यायवाची हैं माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता। अरण्य, अरण्य यानी कि जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, दावा, गहन, बीहड़, विटप। अंकुश शब्द के पर्यायवाची हैं नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव। गजांकुश हाथी को नियंत्रित करने की कील। अंतरिक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। ये पर्यायवाची शब्द आपको बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने में, जहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द आपको नहीं मिलते हैं, उसमें मदद करेंगे। साथ ही साथ आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सहयोगी रहेंगे। अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। अंतर्गत के पर्यायवाची हैं शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त। अकाल के पर्यायवाची शब्द हैं सूखा, दुर्भिक्ष, भूखमरी, कमी, काल। ये राजस्थानी शब्द है। अध्यापक के पर्यायवाची शब्द हैं गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता, उपाध्याय। अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित। अभिजात शब्द के पर्यायवाची हैं संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य। अभिप्राय शब्द के पर्यायवाची हैं आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंशा, व्याख्या, भाष्य, टीका, टिप्पणी। अजेय पर्यायवाची है अदम्य, अपराजय, अपराजित, अजित। अन्य शब्द के पर्यायवाची हैं पर, भिन्न, पृथक और दूसरा, अलग। अनुचर के पर्यायवाची हैं भृत्य, किंकिर, दास, परिचारक, सेवक। अनार के पर्यायवाची हैं सुखप्रिय, रामबीज, दाड़िम। अक्षर के पर्यायवाची हैं हरफ, ब्रह्म, ए आदि वर्ण, अविनाशी। अनाज के पर्यायवाची हैं अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य, गल्ला। अधिकार के पर्यायवाची हैं हक, स्वामित्व, स्वत्व, कब्जा, आधिपत्य। अनुमान शब्द के पर्यायवाची हैं अंदाज, तखमीना, अटकल, कयास। अनुमति के पर्यायवाची हैं इजाज़त, आज्ञा, अनुज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति। अप्सरा शब्द के पर्यायवाची हैं देवांगना, सुरांगना, देवकन्या, सुखनीता, अरुणप्रिया। अवनति के पर्यायवाची हैं अपकर्ष, रास, गिराव, उतार। अशुद्ध के पर्यायवाची हैं दूषित, अपवित्र, मलिन, गंदा, गलत। अंधा के पर्यायवाची हैं नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन। तो ये ए वर्ण से प्रारंभ होने वाले पर्यायवाची हैं, काफ़ी लंबे हैं लेकिन अभी भी कम है। जैसे अंधा ही शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं और इनमें भी ए वर्ण से प्रारंभ होने वाले बहुत सारे पर्यायवाची अभी छूट रहे हैं, लेकिन हमने वो पर्यायवाची लिए हैं जो प्रमुखतः प्रतियोगी परीक्षाओं में या अकादमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप यदि अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो अन्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में या पर्यायवाची की और अन्य वीडियो बनेंगी उनमें लगभग महत्वपूर्ण पर्यायवाची सभी ले लिए गए हैं। आप हमारी वीडियो देख करके आसानी से तैयारी कर लेंगे और आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आ से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द आम, आम से प्रारंभ होने वाले। आम के पर्यायवाची शब्द मतलब अमृत फल, आम्र, रसाल, साहूकार। अति, सौरभ, फलराज, पिक बंधु, च्युत फल। आभूषण के पर्यायवाची गहना, भूषण, अलंकार, जेवर, विभूषण, आभरण, टूम,
मंडन। आदर्श के पर्यायवाची प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक, नमूना। आधुनिक के पर्यायवाची अर्वाचीन, नूतन, नव्य, वर्तमानकालीन, नवीन, अधुनातन। आश्चर्य के पर्यायवाची अचंभा, अचरज, विस्मय, हैरानी, ताज्जुब। आयुष्मान के पर्यायवाची चिरंजीवी, दीर्घ, जीवी, शतायु, दीर्घायु। आयु के पर्यायवाची अवस्था, उम्र, वय, जीवनकाल, व्यस्क, जिंदगी। आकाश के पर्यायवाची नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर, दुष्कर, महानील, द्योत, शून्यरव, सुकृत्यन, कित, विहायस, नाक, ध्युस। आत्मा के पर्यायवाची प्राणी, प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव, देव, चेतनत्व, अंतःकरण। आँख के पर्यायवाची नज़र, दृष्टि, विलोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, अक्ष, चश्म। आंसू के पर्यायवाची शब्द अश्रु, नयनजल, नेत्रनीर, नेत्रज, दृगजल, दृगंभू। आंधी के पर्यायवाची तूफान, चक्रवात, झंझावत, बवंडर। आंगन के पर्यायवाची शब्द अंगना, प्रांगण, बाखर, बगर, अजीर, बाड़ा। आनंद के पर्यायवाची आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, मुद, खुशी, मजा, सुख, चैन, विहार। आन शब्द के पर्यायवाची प्रण, प्रतिज्ञा, हठ, शपथ, घोषणा, मर्यादा। आज्ञा के पर्यायवाची शब्द आदेश, निदेश, हुक्म। आदि के पर्यायवाची शब्द प्रथम, आरंभिक, पहला, अथ। आपत्ति के पर्यायवाची शब्द विपत्ति, आपदा, संकट, मुसीबत। आश्रय के पर्यायवाची शब्द अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय, आसरा। आश्रम के कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। आचरण के पर्यायवाची शब्द व्यवहार, चाल, चलन, बर्ताव। ये आ से प्रारंभ होने वाले ज़्यादातर शब्द वर्णों के पर्यायवाची थे, शब्दों के पर्यायवाची थे। अब हम ई वर्ण से प्रारंभ होने वाले वर्णों के पर्यायवाची यहाँ पर बता रहे हैं आपके सामने। इच्छा, लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, अभिलाषा, आकांक्षा, ईप्सा, स्पृहा, उत्कंठा, वांछा, लिप्सा, काम, चाव, मनोकामना। इच्छुक शब्द के पर्यायवाची अभिलाषी, लालायित, उत्कंठित, आतुर। इंद्रधनुष शब्द के पर्यायवाची सुरचाप, इंद्रधनु, शक्रचाप। सप्तवर्णधनु, सूरधनु, इंद्रायुध। अब इंद्र के पर्यायवाची पुरंदर, शक्र, शचीपति, सुरपति, देवराज, मध्वा, देवेश, शतक्रम, क्रतु, सुत्रामा, वासव, सुरेश, वृत्रा, अमरपति, पर्वतारी, विड़ोजा, कौशिक, शतमन्यु, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, पुरहुत, देवपति, उर्वशीनाथ, सुनासीर, वज्री, वृत्रहा, नागपति। सलसराक्ष। इंद्राणी के पर्यायवाची प्लोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री इत्यादि के पर्यायवाची आदि, प्रभृति वगैरह है। इठलाना के पर्यायवाची चौंचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, शेखी, मदांध मारना।
तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, मटकाना, चमकाना। इजाज़त शब्द के पर्यायवाची स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। इज्जत शब्द के पर्यायवाची मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू, सम्मान। इर्द गिर्द मंडलाकार मार्ग में, चक्करदार रास्ते में, घेरे में, चतुर्दिक चारों दिशाओं में, ये इर्द गिर्द के पर्यायवाची हैं। इशारा शब्द के पर्यायवाची संकेत, इंगित, लक्ष्य, निर्देश। इल्जाम शब्द के पर्यायवाची आरोप, लांछन, दोषारोपण, अभियोग। ये ई शब्द के थे। अब हम ई, बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्दों के पर्यायवाची बता रहे हैं। ईख, गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पेंडी, रसद। ईमानदार शब्द के पर्यायवाची सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यप्रायण। ईश्वर शब्द के पर्यायवाची परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म। अलख शब्द के पर्यायवाची अनादि, अज, अगोचर, जगदीश, प्रभु, भगवान, जगदीश्वर, विधाता, दीनबंधु, जगन्नाथ, हरि, राम, विश्वम्भर। ईर्ष्या शब्द के पर्यायवाची जलन, डाह, द्वेष, खार, रश्क, कुढ़न। इनाम शब्द के पर्यायवाची उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, बख्शीश। ईमानदारी शब्द के पर्यायवाची सदाशयता, निष्कपटता और दयानतदारी। तो विद्यार्थियों, ये बड़ी ई तक के पर्यायवाची शब्दों को हमने आपको इस वीडियो में बताया। शेष अन्य पर्यायवाची शब्द भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।